वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर। जो क्लासिफिकेशन है जनरेटर का वो डायरेक्टली रिलेटेड टू मोटर का भी क्लासिफिकेशन ऐसे ही होगा, सेम, कोई अंतर नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक ही मशीन को एज ए जनरेटर और एज ए मोटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में ही। तो जब एक ही मशीन मोटर और जनरेटर की तरह वर्क हो सकती है, कैसे? अगर आपके सामने मोटर है, अगर आप उसको प्राइम मूवर से रोटेट करा देंगे तो जनरेटर बन जाएगी। अगर आपके सामने जनरेटर है, उसको आपने सप्लाई दे दिया तो मोटर बन जाएगी, जैसे मैंने आपको बता चुका है। तो फिर उसके टाइप्स में अंतर कैसे आ सकता है? ठीक है, तो जनरेटर का जो भी टाइप्स है वो डायरेक्टली कैसे रिलेटेड है? मोटर से है, इसलिए जनरेटर का जो टाइप्स होगा वो मोटर का होगा। तो आज की हमारी स्टडी होगी क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर्स। क्लासिफिकेशन हम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम चल रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर यू कैन से। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। ठीक है, इसको लिखिएगा, मैं इसको रिमूव करके लिखूं क्योंकि पूरा बड़ा है, कवर नहीं हो सकता, हो पाएगा। देखिए, अलग अलग किताबों में, किसी में शार्ट में और किसी में बृहत में, किसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि बहुत सारे जनरेटर हो जाते हैं, तो जो हम यूज करते हैं उसी तरह के जनरेटर का ही बहुत जगह क्लासिफिकेशन किया गया। लेकिन हम यहाँ जितना हो सकता है मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ कि टोटल कितना प्रकार होता है इसका। ठीक है, तो देखिए, जो डीसी जनरेटर होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड। क्या होता है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड क्या है और सेल्फ एक्साइटेड क्या है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका मशीन है और ये इसका स्टेटर है। ठीक है, स्टेटर पे क्या लगे होते हैं? मैग्नेटिक पोल लगे होते हैं, ये तो आप जानते हैं। रोटर पे आर्मेचर होता है। तो ये जो इस पर जो बाइंडिंग होती है बेटा, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया। जब इनको हम बाहर से डीसी सप्लाई दे करके एक्साइट करते हैं इन फील्ड वाइंडिंग को, तो उसको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, और जब हम इसी में जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जो करंट इसमें उत्पन्न हो रहा है, जब उसी करंट से इसको हम एक्साइट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक बार और समझिए, जो इसमें फील्ड वाइंडिंग है, आखिर फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए हमें जब तक सप्लाई नहीं देंगे तब तक फ्लक्स आएगा नहीं? आएगा। तो फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए हमें सप्लाई की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। जब वो सप्लाई हम बाहर से बैटरी या सोर्स लगा कर देंगे तो वो सेपरेटली एक्साइटेड कहलाएगा। और जब जो ईएमएफ जो करंट इसमें उत्पन्न हो रहा है उसी से जब इसको एक्साइट करेंगे तो क्या कहलाएगा? सेल्फ एक्साइटेड। जैसे आप नाम सुने होंगे, बहुत लोग कहते हैं हम सेल्फ डिपेंड हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सब कुछ अपने ही कर रहे हैं, अपने ही कमा रहे हैं, अपने ही पढ़ रहे हैं, अपने ही जो करना सब अपने कर रहे हैं। और जब कोई दूसरे पे डिपेंड होता है, मतलब दूसरे के सोर्स पे जीता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब जो ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बेटा, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप। परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट न लगा करके परमानेंट मैग्नेट लगा दें तो वो परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर होगा। ठीक है, दूसरा होता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर। ठीक, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत कम होता है इसलिए बहुत किताबों में नहीं दिया है, सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप डीसी जनरेटर को ही दिया है, या इनको हटा करके सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को ही क्लासीफाई कर दिया है। कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। ठीक है, क्या क्या? एक होता है सीरीज। ठीक है, दूसरा क्या होता है? शंट, मतलब सीरीज डीसी जनरेटर, ये शंट डीसी जनरेटर। ठीक है, फिर क्या है? कंपाउंड डीसी जनरेटर।
ठीक है, इस तरह से इसको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब देखिए जो कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है वह दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, देखिए एक होता है आपका क्यूम्यूलेटिव। क्या होता है, क्यूम्यूलेटिव। देखिए पूरा ये जो क्लासिफिकेशन आप इंग्लिश में ही करेंगे क्योंकि इसका हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो आप नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही आप कीजिएगा। एक होता है क्यूम्यूलेटिव और दूसरा होता है क्या, डिफरेंशियल। क्या होता है दूसरा, डिफरेंशियल होता है। अब जो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल है इनको भी कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। ठीक है, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल को ही दो पार्ट में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। वहाँ शायद नीचे आपको न दिखे तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंशियल लिखा है। तो दोनों दो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे करके लिख रहे हैं। कौन क्या, लॉन्ग शंट, दूसरी क्या होता है, शॉर्ट शंट। मतलब ये जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है ये भी दो प्रकार का होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। डिफरेंशियल जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन है जो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको जनरेटर का क्लासिफिकेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इतना आप जनरेटर का क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, परमानेंट। जब हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेंगे तो परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली हम यूज ही करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तीन प्रकार का। अब सीरीज, शंट और कंपाउंड ये क्या है, देखिए ये जो बाइंडिंग है ये फील्ड बाइंडिंग है, ये आर्मेचर बाइंडिंग है। ये है जो बाइंडिंग स्टेटर पे होती है उसको फील्ड बाइंडिंग कहते हैं, जो बाइंडिंग आर्मेचर पे होती है उसको आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। जब फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग सीरीज में जुड़ी होती है तो सीरीज डीसी जनरेटर होता है, और जब फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग दोनों समांतर में जुड़ी होती है तो शंट डीसी जनरेटर होता है। और जब फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग समांतर और सीरीज दोनों में जुड़ी होती है तो क्यूमुलेटिव मतलब कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है। ठीक है ना, बहुत आसान है। देखिए स्टेटर पे फील्ड बाइंडिंग होती है, रोटर पे आर्मेचर बाइंडिंग होती है। जब दोनों बाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हैं तो सीरीज जनरेटर होंगी, जब दोनों बाइंडिंग समांतर में जुड़ी है तो शंट जनरेटर होंगी, और जब दोनों बाइंडिंग सीरीज और समांतर दोनों में जुड़ी हैं तो क्या होगी, कंपाउंड जनरेटर होंगी। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल क्या है इसको समझ लीजिए कि चूंकि कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार का होता है, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। यह एक ऐसा जनरेटर है जिसमें सीरीज बाइंडिंग में होती है और शंट बाइंडिंग में होती है, दोनों बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग दो प्रकार के फ्लक्स भी उत्पन्न करेंगी, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स। यानी कि कंपाउंड मोटर में दो प्रकार के फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स। तब दोनों फ्लक्स आपस में सहायतार्थ होंगे, जब दोनों फ्लक्स आपस में हेल्पिंग इन नेचर होंगे, जब दोनों फ्लक्स का डायरेक्शन सेम होगा तो वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर कहलाएगा। और जब सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स का डायरेक्शन आपस में अपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे का अपोज करेंगे, तो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर होगा। ठीक है, अब जो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ये भी दो प्रकार का, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ठीक है, अब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या होता है, जब इसका हम फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो मोटी मोटा मैंने इसको क्लासिफाई भी कर दिया और हमने थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब बारी बारी से जब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सेपरेटली का यूज हम बहुत कम करते हैं इसलिए इसकी हम स्टडी नहीं करेंगे। परमानेंट का भी यूज नज़र होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसका भी यूज नहीं होगा। तो पढ़ेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी जनरेटर मतलब सीरीज, शंट और कंपाउंड को हम बृहत मामले में बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। डीसी जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, फिर इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्या, सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं क्या सीरीज जनरेटर। देखिए सीरीज जनरेटर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। क्या ये आपका आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर पे दोनों ब्रश लगे हुए हैं। जब फील्ड वाइंडिंग इस प्रकार से सीरीज में जुड़ी रहेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज जनरेटर बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, अब देखिए सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में क्या अंतर है, ये आपका सीरीज जनरेटर है। ठीक है, शंट जनरेटर का जब हम फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अभी आगे हम उसको बताएंगे क्योंकि ज़्यादा जगह ले लेगा, इसको मिटाकर पहले छोटा करते हैं तब दोनों का फिगर बना के एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका सीरीज जनरेटर का फिगर है। ठीक है, और फिर ये आपका सीरीज जनरेटर है। ये आपका शंट जनरेटर है। देखिए ठीक है, ये दोनों जनरेटर हैं, ये शंट जनरेटर है, ये आपका सीरीज जनरेटर है। ठीक, यहाँ पे ये लोड लगा हुआ। देखिए इसको समझ लीजिए, इसको हम सेल्फ एक्साइटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आर्मेचर से करंट निकल रहा है वही जो है इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है। फील्ड वाइंडिंग मतलब क्या, ये जो मैग्नेटिक पोल पे जो वाइंडिंग है, ठीक है, वही फील्ड वाइंडिंग है। तो जो इसमें से उत्पन्न हो रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, इसलिए सेल्फ एक्साइटेड का एग्जांपल है। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्राइम मूवर यहाँ नहीं दिखाया गया, प्राइम मूवर से ये करंट इसमें जाता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ उत्पन्न करता है। जब इस जनरेटर को हम घुमाते हैं तो इन फ्लक्सों को ये काटता है, इन फ्लक्सों को ये काटता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जैसे हम लोड लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो जैसे ही लोड इसमें कनेक्ट करते हैं करंट उसमें क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। तो पहले ये सोचिए कि पहले इसमें करंट आएगा तभी इसमें जाकर के इसको एक्साइट करेगा। पहले तो इसमें करंट आना चाहिए तब जाकर ये एक्साइट करेगा, तब यहाँ से फ्लक्स आएगा। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पहले ही फ्लक्स आ गया है तो ये घूम रहा है, इनको काट रहा है, करंट आ रही है। ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए हो जाता है अवशेष चुंबकत्व के कारण बेटा। मतलब क्या है, देखिए अभी स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं है, ठीक है ना, कोई करंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये जिस कॉइल, जिस मैग्नेट पे लिपटा गया है ये, उससे बहुत हल्के मात्रा में फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, बहुत लो मात्रा में अवशेष चुंबकत्व के कारण फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब इसको हम घुमाते हैं तो सूक्ष्म फ्लक्स पहले इससे कटते हैं। ठीक है, सूक्ष्म फ्लक्स कटने से बहुत कम मात्रा में करंट बनती है, ये करंट अब इसमें फ्लो होती है। जैसे ही ये करंट इसमें फ्लो होती है फ्लक्स का मात्रा बढ़ जाता है और करंट का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अवशेष चुंबकत्व के कारण पहले हल्का फ्लक्स आता है, उसको घुमाने से थोड़ा फ्लक्स कटता है तो करंट इसमें बन जाता है, एक करंट इसमें जाता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है और एक करंट इसमें क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। जो भी लोड बल्ब लगाए हैं, फैन लगाए हैं, जो कुछ भी लगाए हैं, चार्जर लगाए हैं, वो सब ऑटोमेटिक वर्क करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को फाइंड आउट करके। ठीक है, तो यहाँ आप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, सीरीज जनरेटर क्या होता है, सीरीज जनरेटर का कनेक्शन कैसे होता है या। लेकिन अब देखिए सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में क्या डिफरेंस है, इस बात को यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब सोचिए, ये जनरेटर इस लोड को मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट कब प्रोवाइड कर सकेगा, जब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस हम क्या रखते हैं, हमेशा लो रखते हैं। ठीक है, सीरीज फील्ड के बारे में हम बता रहे हैं आपको, सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस हम क्या रखते हैं, हमेशा लो रखते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस लो हो गया, तो रेसिस्टेंस जब लो होगा तो होगा क्या, यहाँ पे ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ईएमएफ के मान
से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सॉरी इस बात को हम भूल दिए हैं। यहाँ रेसिस्टेंस क्या होता है, सीरीज फील्ड का कम रखते हैं ताकि अधिक से अधिक करंट जो है इसमें फ्लो हो। अब सोचिए जब रेसिस्टेंस का मान कम होगा तो आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। तो जब रेसिस्टेंस का मान कम होगा तो एरिया क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये जो वाइड फील्ड होगा वो क्या होगा, मोटा कंडक्टर का होगा। अब सोचिए जब ये मोटा कंडक्टर का होगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, कम बनेंगे। एक पतली से धागा लीजिए, उसको लपेटिए, बहुत सारे लपेटा आ जाएंगे उसके, लेकिन एक मोटा सा बारहा लेकर उसको लपेटेंगे तो उसमें कम टर्न आएंगे, ठीक है। इसीलिए जब इसमें क्या होंगे, इसका रेसिस्टेंस जब लो रखेंगे, भाई तभी ज़्यादा करंट लोड को देगा। रेसिस्टेंस लो रखेंगे तो एरिया बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगी तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो हमेशा सीरीज फील्ड बाइंडिंग का रेसिस्टेंस लो होता है, एरिया मोटा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज फील्ड बाइंडिंग के बारे में, ठीक है। या जो है सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है सीरीज फील्ड और शंट फील्ड बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए शंट फील्ड में क्या है, ये जो है शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है, ठीक है। यही करंट जो इसमें निकलती है, यही करंट आकर के इसमें फ्लो होती है, इसको आईएसएस शंट फील्ड करंट कहते हैं। जो लोड में फ्लो होती है लोड करंट कहते हैं, ठीक है। चूंकि आर्मेचर का ही करंट इस फील्ड बाइंडिंग को एक्साइट कर रहा है, इसलिए इसको सेल्फ एक्साइटेड कहेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत हल्का में उत्पन्न करता है। जब इसको हम प्राइम मूवर लगा करके जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये घूमता है, इस हल्के फ्लक्स को काटता है। हल्का ईएमएफ के कारण थोड़ा करंट फ्लो हो जाता है। थोड़ा करंट जब इसमें फ्लो होता है तो फ्लक्स का मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कारण ये क्या होता है, आर्मेचर अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को काटती है, जिससे ईएमएफ का मान भी ज़्यादा होता है, करंट का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको अगर आपको नंगी आँख से देखना है तो जनरेटर से जलता हुआ बल्ब आप देखिएगा कि स्टार्टिंग में बल्ब धीरे जलता है, धीरे 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 ग्लो कर जाता है। या जब जनरेटर बंद किया जाता है तो धीरे 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 क्या होता है, बल्ब भी ग्लो मतलब धीमा होते होते क्या होता है, बुझ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें है, स्टार्टिंग फ्लक्स का मान चूँकि कम होता है इसलिए बल्ब धीमा जलता है। फ्लक्स का मान जैसे बढ़ता है उसमें करंट का मान भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार शंट, अब देखिए इसमें होगा क्या, ये लोड को ही करंट देना है इसको, ठीक है। लोड को करंट तब ये ज़्यादा से ज़्यादा देगा जब यहाँ रेसिस्टेंस का मान हम ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। जब इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, करंट तभी इसमें कम से कम फ्लो होगी, ज़रूरत भर का करंट फ्लो होगी। मैक्सिमम करंट कहाँ जाएगी, लोड को जाएगी। रेसिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा इसका। तब सोचिए जब इसका रेसिस्टेंस हम ज़्यादा रखेंगे तो आर बराबर आप जानते हैं रो एल बाई ए, ठीक है। जब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एरिया क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। और जब एरिया कम हो जाएगी तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। हमेशा जो शंट फील्ड बाइंडिंग होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा बनते हैं। वो क्या होता है, पतला होता है, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सीरीज फील्ड में और शंट फील्ड में क्या डिफरेंस होता है, इन बातों को जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका सीरीज फील्ड है, ये क्या है आपका शंट फील्ड है। अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल क्या क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए पहले हम करंट देखते हैं। देखिए जो करंट इसमें उत्पन्न होता है वो आर्मेचर करंट है, यही करंट इसमें फ्लो होता है। तो यही करंट इसमें फ्लो होता है तो आईएससी बन जाता है सीरीज करंट। यही करंट लोड में फ्लो होता है तो लोड बन जाता है। लेकिन मैग्नीट्यूड तीनों की क्या होती है, समान होती है। आर्मेचर करंट बराबर सीरीज करंट बराबर लोड करंट, ठीक है। ये करंट इक्वेशन है आपका सीरीज जनरेटर में, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज इक्वेशन अगर आपको बनाना हो तो इसमें ईएमएफ क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ये, ठीक है। ये ईएमएफ इसमें उत्पन्न हो रहा है। ईएमएफ के कारण चूंकि इसमें रेसिस्टेंस भी है और इसमें करंट भी है तो इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, यानी कि ये एनर्जी को बढ़ाएगा और इसमें अंदर जो होगा वो एनर्जी को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। इसलिए वो क्या होंगे, वो निगेटिव होगा। इस लूप में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी को बढ़ा रहा है, पॉजिटिव में है। इसके अंदर जो रेसिस्टेंस है उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव होगा। इसमें जो रेसिस्टेंस है इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक। वो भी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। लोड है वो भी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। इसके क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए क्या है, VL, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस VL बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप ये बराबर लिख सकते हैं क्या, ये बराबर VL प्लस IA कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, RA प्लस RSC, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका EMF का इक्वेशन हो गया इन द केस ऑफ सीरीज जनरेटर, ठीक है। अगर इसमें विकसित शक्ति या डेवलप्ड पावर जानना हो
ठीक है। इसमें डेवलप्ड पावर यानी कि इसमें ईएमएफ का मान वोल्टेज गुणे करंट, ठीक है, वोल्टेज गुणे करंट ये डेवलप्ड पावर होगा। ट्रांसफर पावर, जो लोड को पावर ट्रांसफर हो रहा है उसका मान क्या होगा, ठीक है, पी ट्रांसफर, लोड वोल्टेज गुणे लोड करंट, ये होगा आपका ट्रांसफर पावर। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ इन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, थियरी में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शंट जनरेटर का हम इस प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। शंट जनरेटर का इक्वेशन देखिए कैसे होगा। हम इस लूप में पहले हम करंट का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केसीएल लगा देते हैं। इस पॉइंट पे जब हम केसीएल लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे क्या, करंट इक्वेशन, क्या, करंट इक्वेशन। इस पॉइंट पे हम केसीएल लगा दें, ठीक है। इसको मान लीजिए जेड जेड डैश, इसको ये डैश, ठीक है, इसको मान लीजिए एल डी लोड है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट ए, यहाँ केसीएल लगा दे रहे हैं एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जब केसीएल लगाएंगे तो जो करंट आती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, जो करंट जाती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ आई ए बराबर क्या हो जाएगा, आई एल प्लस आई एस एच हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो आर्मेचर करंट होगी वो क्या होगी, आपकी लोड करंट और फील्ड करंट के इक्वल सम के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ अगर आपको शंट करंट को कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए आर एस एच है, क्या है रेसिस्टेंस इसका, आर एस एच है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा और वही वोल्टेज यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यानी कि लोड वोल्टेज वी एल अपान आर एस एच से हम शंट करंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब ईएमएफ इक्वेशन इसी लूप में हम केवीएल अगर लगा देते हैं तो आपको मिलेगा क्या, ईएमएफ के कारण वोल्टेज उत्पन्न हुआ है, ईएमएफ, और फिर ये क्या होंगे, जो इसमें ड्रॉप हुआ वो नेगेटिव होगा, जो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वीएल हो जाएगा। इस लूप में जब केवीएल लगाएंगे तो आपको वोल्टेज इक्वेशन यही मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ईएमएफ उत्पन्न हुआ, उसमें कुछ हिस्सा ड्रॉप हो गया और जो बचा वो लोड को मिल गया, तो जो ड्रॉप हुआ वो और जो लोड को मिला वो दोनों का समेशन क्या होगा, ईएमएफ के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार इसमें ईएमएफ इक्वेशन डीसी शंट जनरेटर में मिल गया, ईएमएफ इक्वेशन आपका सीरीज जनरेटर में मिल गया। डेवलप्ड पावर आपको निकालना हो तो क्या होगा, ई बी इंटू आई ए, ठीक है, वही फार्मूला जो उसमें यूज हुआ है। डेवलप्ड जो पावर होगा पी डी वो क्या होगा, ई बी इंटू आई ए, और जो ट्रांसफरेबल पावर होगा वो वी एल इंटू आई ए या आई एल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शंट जनरेटर के जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इन सारी इक्वेशनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना ही नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स का जब हम स्टडी करते हैं तब भी हमको इन सारी इक्वेशंस क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या की स्टडी करेंगे, हम अच्छे तरीके से कंपाउंड जनरेटर की स्टडी करेंगे। कंपाउंड में हम क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के वृहद स्टडी करेंगे। फिर इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता करके इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे